आइए इतिहास और कल्पना के एक बेहद रोमांचक सफर पर चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही अनोखे सवाल पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक 7 दिनों की टाइमलाइन जहां एक साधारण सी आधुनिक चीज प्राचीन काल के सबसे ताकतवर साम्राज्य को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिलचस्प विचार है जो हमें दिखाता है कि कैसे कोई बिल्कुल नई चीज किसी भी जगह की पूरी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को रातों रात बदल सकती है। तो चलिए इस 7 दिनों की रोमांचक यात्रा को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या होगा अगर कोई टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्री सीधे प्राचीन रोम में पहुंच जाए और अपने साथ आज की दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज, जी हाँ, चॉकलेट लेकर जाए। पहले ही दिन से चीजें बिल्कुल अजीब और अलग होने वाली हैं और यहीं से हमारी इस दिलचस्प 7 दिनों की डायरी की शुरुआत होती है। पहले दिन की बात करें तो जरा रोम की सड़कों के नज़ारे की कल्पना कीजिए। स्नैक्स के नाम पर रोमन लोग क्या खा रहे हैं? बेहद कड़वे जैतून यानी ऑलिव्स। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि एक ऐसा मीठा स्वाद उनके शहर में एंट्री मारने वाला है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जरा सोचिए, एक तरफ वो अत्यधिक कड़वे जैतून और दूसरी तरफ टाइम ट्रैवलर की मीठी स्वादिष्ट चॉकलेट। ये सच में एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। अब आते हैं दूसरे दिन पे। टाइम ट्रैवलर सीधे बाजार के बीचों बीच पहुंचता है और चॉकलेट से भरा एक बड़ा सा बॉक्स खोल देता है। उसे लगता है कि लोग इसे देखते ही टूट पड़ेंगे, लेकिन होता एकदम उल्टा है। उत्साह की जगह उसे भारी संशय और मजाक का सामना करना पड़ता है। उस भूरे रंग की चीज को देखकर रोमन लोग जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, ये मिट्टी के टुकड़े कौन खरीदने वाला है भाई। जाहिर है उनके लिए ये कोई स्वादिष्ट ट्रीट नहीं, बल्कि बस मिट्टी के ढेले जैसी दिखती है। लेकिन देखिए, कोई भी नई चीज तब तक ट्रेंड नहीं बनती जब तक कोई पहला कदम न उठाए। और तीसरा दिन, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। एक हिम्मत वाला रोमन नागरिक भीड़ से आगे आता है और उस मिट्टी के टुकड़े को चखने का रिस्क लेता है। और जैसे ही वो पहली बाइट लेता है, उसके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। सच मानिए, उस एक साहसी व्यक्ति की वो एक बाइट पूरे रोम में चॉकलेट्स की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। और बस यहीं से एक ऐसा आर्थिक और सांस्कृतिक उछाल आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चौथे दिन लंबी लाइनें, 5वें दिन मशहूर ग्लैडिएटर्स की एंट्री और छठे दिन तक इसे एक ईश्वरीय दर्जा मिल जाना। आइए देखते हैं कि आखिर ये पूरा बूम, ये पूरा पागलपन कैसे शुरू हुआ। चौथे दिन का असर वाकई चौंकाने वाला है। अब बाजार में उस टाइम ट्रैवलर का मजाक उड़ाने वालों की कोई जगह नहीं बची है। उसके स्टॉल के बाहर अब एक बहुत बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। लोग इस नए और अद्भुत स्वाद के इतने दीवाने हो गए हैं कि वे इस चॉकलेट के बदले खुशी खुशी अपने कीमती चांदी के सिक्के यानी सिल्वर कॉइन्स लुटाने को तैयार हैं। ये एक साधारण से इंसान के एक बेहद सफल और अमीर व्यापारी बनने की शुरुआत है। लेकिन बात सिर्फ आम जनता तक ही नहीं रुकती। 5वें दिन तक इस चॉकलेट का क्रेज प्राचीन रोम के सबसे खतरनाक और मशहूर योद्धाओं यानी ग्लैडिएटर्स तक पहुंच जाता है। अरीना में उतरने से पहले वे अब 2 से 3 चॉकलेट बार्स खाने लगे हैं। उन्हें पक्का यकीन हो गया है कि इस चीज को खाने से उनकी ताकत रातों रात दोगुनी यानी 2x हो जाती है। अब ग्लैडिएटर्स को भले ही ऐसा लगे कि ये कोई रहस्यमयी जादुई ताकत है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। ये वो चीज़ है जिसे आज हम शुगर रश कहते हैं। ये अचानक से मिलने वाली ऊर्जा का वो विस्फोट है जो उन्हें अरीना में सामने वाले प्रतिद्वंदी को सच में तबाह कर देने में मदद कर रहा है। चीनी से मिलने वाली इस इंस्टेंट एनर्जी ने रोम के उन खूनी खेलों के नतीजे ही बदल कर रख दिए। इस पूरे सांस्कृतिक प्रभाव का पीक छठे दिन देखने को मिलता है। अब पूरे रोम की सड़कों पर, घरों में बस एक ही चीज के चर्चे हैं, चॉकलेट। रोमन समाज में इसे इतना ऊंचा और पवित्र दर्जा मिल गया है कि लोग इसे देवताओं की मिठाई कहने लगे हैं। इस बेतहाशा लोकप्रियता का सीधा सा नतीजा ये निकलता है कि हर गुजरते दिन के साथ वो टाइम ट्रैवलर अथाह पैसा छाप रहा है और लगातार अमीर होता जा रहा है। और फिर आती है इस कहानी की सबसे बड़ी क्लाइमैक्स वाली घड़ी, 7वां दिन। जाहिर सी बात है, जब पूरे रोम में देवताओं की मिठाई का डंका बज रहा हो और ग्लैडिएटर्स अरीना में तहलका मचा रहे हो, तो ये खबर सबसे ऊपर बैठे इंसान तक तो पहुंचेगी ही। आखिरकार दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स जूलियस सीजर खुद उस टाइम ट्रैवलर को अपने महल में पेश होने का आदेश देता है। सीजर का ये बुलावा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक छोटे से बाजार से शुरू हुई ये मीठी चीज अब सीधे सत्ता के एकदम शिखर तक पहुंच चुकी है। अब
सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब रोम का सबसे शक्तिशाली शासक जूलियस सीजर खुद उस चॉकलेट को चाहता है, तो आगे क्या होगा? क्या वो पूरे चॉकलेट के व्यापार पर अपना एकाधिकार कर लेगा? क्या ये इतिहास के पन्नों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? ये पूरा विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक छोटी सी आधुनिक चीज किसी भी कालखंड की पूरी दिशा को पलट सकती है। इस दिलचस्प विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही और भी रोचक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।